कल मैं फैमिली कोर्ट गई थी, वहाँ पे मुझे एक दादी दिखी जो काफ़ी देर से भगवान का नाम ले रही थी कि हे भगवान अब क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ दादी, तो मुझे वो बताने लगी कि मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे मेंटेनेंस का केस फाइल किया था सेक्शन 125 CRPC में। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी हुआ था 700 रुपये पर मंथ देंगे, और उन्होंने मुझे 5 बीघे ज़मीन भी दी थी जीने खाने के लिए, लेकिन अब वो नहीं दे रहे हैं। अब मैं इससे पहले और कुछ जान पाती, इससे पहले जज आ गई और फिर दोनों के एडवोकेट बहस करने लगे। तो जो मतलब उनके हस्बैंड के साइड के लोग थे, उनका कहना ये था कि जो 5 बीघे ज़मीन दी थी उससे इनका जीना खाना हो सकता था, लेकिन दादी ने उस ज़मीन को पैसे पे रख दिया। मतलब इस साइड ऐसा होता है कि आप ज़मीन के बदले कुछ पैसे ले सकते हो, और अगर आप पैसे वापस कर देंगे तो आपको ज़मीन वापस मिल जाएगी। और उनके पति का भी यही कहना था कि मैं खुद को नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ तो फिर इसको कहाँ से मैं पैसे दूँ। फिर जज दोनों पार्टी को सुनती हैं, इसके बाद बोलती हैं जब आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों की थी। फिर दादी से भी पूछती हैं कि आपको क्या मतलब 700 रुपये बहुत कम अमाउंट होते हैं, इतने में आप क्या जी खा लेंगी, आपका रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। तो दादी का कहना था कि हाँ, इतने मेरे रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, ये मुझे 700 नहीं भी देगा तो चलेगा, 500 ही दे दे। मतलब ये सुन के मुझे लगा 500 अभी के टाइम में कैसे, लेकिन ठीक है, वो उनका लुकआउट था। लेकिन दादी ने एक बात बोली कि जब ये 500 रुपये मुझे देते हैं ना, तो मुझे इनसे एक लिंक महसूस होता है कि ये मेरे लिए अभी भी हैं। मतलब ये सब सुन के पूरी कोर्ट शांत हो गई थी कि मतलब जिस आदमी ने इस दादी के साथ इतना बुरा किया, दादी अभी भी उनके साथ लिंकअप है। दादी को वो 500 रुपये अपने पति से नहीं चाहिए थे, दादी को वो 500 रुपये सिर्फ इसलिए चाहिए कि दादी ये महसूस कर सके कि उनके पति उनके लिए अभी भी हैं। मतलब अभी के टाइम पे तो ऐसा देखना नामुमकिन ही है कि कोई इंसान आपके साथ इतना बुरा करे और आप उसके लिए इतना समर्पित हैं। मतलब मुझे तो काफ़ी शॉकिंग लगा ये सब सुन के। और जज भी बोल रही थी कि आप ऐसी औरत को छोड़ दिए, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। लेकिन साथ ही साथ जज ने ये भी बोला कि 700 रुपये आप इनको देना शुरू करिए, और वो ज़मीन इन्होंने रखा नहीं रखा वो इनका मैटर है। अब दादी को 700 रुपये मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन यही है कि ऐसे टाइम पे कैसे कोई किसी रिश्ते पे भरोसा करे, मतलब ये सब देखने के बाद। थैंक यू।